वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज एक्सरसाइज 3.5 का 14 नंबर क्वेश्चन से बनाएंगे। इससे पहले हमने अपने वीडियो वहाब एजुकेशन हब पे डाला है। मेरे चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट में देखिए। ये अब 14 नंबर क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने और पूरा चैप्टर, इधर से 2 चैप्टर और ख़त्म हुआ है, वो पूरा हमने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा के बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। वहाँ जाएँ, देखें क्वेश्चन को और मैथ को। तो इनका मैथ कंप्लीट रहेगा। आइए अब 14 नंबर क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, जबकि इस संख्या के अंकों का योग से विभाजित करते हैं तो भागफल 6 प्राप्त होता है तथा शेष कुछ नहीं बचता है। यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए तब संख्या का अंक पलट जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है, पहले ही जैसा इससे पहले मैंने क्वेश्चन जो बनाया उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या। अगर 2 अंकों की एक संख्या है तो संख्या मानेंगे कि इकाई अंक x और दहाई अंक y, या दहाई अंक x इकाई अंक y। 14 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें 2 अंकों की एक संख्या बोल रहा है, तो 2 अंकों की कोई भी संख्या होता है, यानी 23 हो गया, 88 हो गया, 48 हो गया, कोई भी संख्या होता है, इकाई और दहाई होता है, इकाई और दहाई होता है, इकाई और दहाई होता है। तो इसमें संख्या में पता नहीं तो सीधा लिखेंगे कि माना कि इकाई अंक y x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और जो भी मान सकते हैं, और a b c d भी मान सकते हैं। दहाई अंक x, माना कि इकाई अंक y और दहाई अंक बराबर x। तो संख्या बराबर क्या होगा, संख्या बराबर, अगर संख्या है तो कल हमने बताया है कि क्या होता है, संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इकाई अंक यानी दहाई x है, यानी x y है, यही ना अंक है, तो इकाई दहाई यानी 10x प्लस y हो जाएगा संख्या। तो संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस y। अब आइए प्रश्न से, प्रश्न कहता क्या है, प्रश्न से तो प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, जबकि इस संख्या को अंकों को योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 6 प्राप्त होता है। तो ये कह रहा है कि इस संख्या को, यानी संख्या क्या है 10x प्लस y को अंकों के योग से, अंकों का योग क्या हो जाएगा x प्लस y से विभाजित किया जाए, यानी भाग दिया जाए, x प्लस y से भाग दिया जाए, तो भागफल कितना होता है 6 प्राप्त होता है तथा शेष कुछ नहीं बचता है। तो भागफल कितना होता है 6 होता है। जैसे देखिए कोई भी संख्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 24 संख्या है, 24 संख्या है ना, तो अंकों के योग से, अगर अंकों का योग कितना हो जाएगा 6 होगा, तो अंकों के योग से 24 को भाग दे देंगे, तो 24 को 6 से भाग दे देंगे, तो भागफल कितना आ जाएगा 6 चौके 24, तो बराबर 4 हो गया ना। तो वही हम लिख दिए, 10x प्लस y को x प्लस y से भाग दिए, अंकों का योग से भाग दिए, तो भागफल 6 आया। अब यहाँ से एक समीकरण हो जाएगा, तो 10x प्लस y बराबर 6x प्लस 6y हो जाएगा। अब ये 10x माइनस 6x इधर ले आए, प्लस y माइनस 6y बराबर 0। तो ये हो जाएगा 10x में से 6x जाएगा तो 4x बचेगा, और प्लस का निशान बड़ा है तो प्लस देगा, माइनस 5y बचेगा बराबर 0। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 हो गया। अब फिर आगे क्या कह रहा है, यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए, तो अब पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए, तो संख्या कितना है 10x प्लस y, ये संख्या है, इसमें से कितना घटाने बोल रहा है 9 घटा दिया जाए, तो 9 घटा दिए। क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है बस वैसी करते जा रहे हैं। यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए तब संख्या का अंक पलट जाता है, तो यानी जो संख्या का अंक था ना xy, वो yx हो जाता है, पलट जाता है, यानी इकाई अंक पहले संख्या क्या था xy था, पलटेगा तो yx हो जाएगा, यानी दहाई में हो जाएगा, यानी संख्या ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x। तो इसको लिख सकते हैं बराबर 10y प्लस x। ये हो गया आपका संख्या पलट के, तो संख्या पलट जाएगा तो बराबर हो जाएगा दोनों, मतलब 9 घटा दिए तो संख्या पलट गया, यानी बराबर हो गया। अब इधर ले आते हैं, तो 10x माइनस x, ये x इधर आ गया, प्लस y माइनस 10y बराबर 9, इधर माइनस 9 था, बराबर के इधर गया प्लस 9, तो ये बच जाएगा 9x माइनस 9y बराबर 9। इसमें से 9 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर 9। तो x माइनस वाई बराबर 9/9 हो जाएगा, क्योंकि 9 इधर गुना कर रहा है तो इधर क्या करेगा भाग करेगा, तो 9 एकम 9 एक बार में लगा, तो यानी x माइनस
y बराबर 1, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को अब हल कर देते हैं। तो देखिए, अगर प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं, विलोपन से भी हल कर सकते हैं, बीजगुणन से भी हल कर सकते हैं, जिससे भी हल कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन से करते हैं हल, विलोपन से हल करते हैं। तो देखिए, इसमें 4x है, ठीक है, और इसमें सिर्फ x है। तो समीकरण 2 में 4 से गुना करके और दोनों को घटा देंगे तो x वाला कट जाएगा, तो y आ जाएगा, फिर x का मान निकाल लेंगे। तो इसका जो है ना पूरा डिटेल हमने विलोपन विधि से कैसे हल होता है हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, पीछे जाइए और पूरे वीडियो अच्छा से देखिए। अब देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 गुने 1, समीकरण 1 में 1 से गुना करके समीकरण 2 गुने 4, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से गुना करके और समीकरण 2 में 4 से गुना करके घटाने पर। इसका मतलब हिंदी में ऐसे हो गया। तो समीकरण 1 में 1 से गुना करेंगे तो जो है समीकरण वही आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो, और समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा -4y बराबर 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये घटाएं हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये तो कट जाएगा, और 5x में से 5y में से 4y जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, वो भी -y बचेगा, माइनस का निशान बड़ा, बराबर -4। 0 में से 4 जाएगा तो माइनस से 4 बचेगा, कट गया, तो y बराबर 4 हो गया आपका। अब समीकरण 1 में y का मान रखिए, समीकरण 2 में y का मान रख दीजिए। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई, समीकरण 2 है x माइनस वाई, तो x माइनस 4 बराबर 1, तो x बराबर 1 प्लस 4 बराबर 5, तो y बराबर 4 आ गया, x बराबर 5 आ गया। तो क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या बराबर संख्या क्या है भाई, 10x प्लस वाई, यही है ना संख्या। तो संख्या बराबर 10x प्लस वाई, तो 10 गुने 5 प्लस 4, तो 10 × 5 = 50 और 4 = 54, आपका आंसर 54 है, ठीक है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो वही है, सीधा सीधी 2 अंकों की एक संख्या है और उनको अंक पलटेगा तो दोनों का योग 66 होगा। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है। तो सीधा सीधी पहले देखिए जो होगा मान लेंगे, क्या सीधा सीधी सबसे पहले तो मानना है, माना कि इकाई अंक y और दहाई अंक x, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 10x प्लस वाई हो जाएगा ना। तो पीछे बताएं भैया, इससे पीछे भी बताएं। अब ये हो गया पहला शर्त यही है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या हो गया, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, था अंक उलटने पर बनी संख्या, अंक उलटने पर बनी संख्या। तो अंक जब उल्टेगा तो y, जैसे इकाई दहाई में y x था, इकाई दहाई, तब ये y x हो जाएगा, x y था अब y x हो गया, तो उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो गया। अब प्रश्न का क्या कह रहा है, प्रश्न यही कहता है, प्रश्न यही कहता है कि 2 अंकों की संख्या एवं अंकों के उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी इसका और इसका योग 66 है, यानी 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 66। 11x 10x अब 11x प्लस 11y बराबर 66। तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 11 कॉमन निकाल लेंगे, बराबर 66। तो x प्लस y बराबर 66/11, तो 11 × 6 = 66, यानी x प्लस y बराबर 6, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न क्या कहता है, आगे प्रश्न यही कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या का अंक कौन है, x और y है, तो अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2, इसको समीकरण 2 मान लिया। तो अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे डायरेक्ट, समीकरण 1 प्लस 2, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, जोड़े हैं ना, तो ये 2x हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, बराबर 6 × 2 = 8, इसलिए x बराबर 8/2, यानी 2 चौके 8 बराबर x बराबर 4 हो गया आपका, ठीक है। अब क्या है दूसरा, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6
तो x बराबर क्या आया हमारा, x बराबर क्या आया है, 4 आया है। तो 4 + y बराबर 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 4 बराबर 2। ये हो गया। तो संख्या बोल रहा है, तो संख्या बराबर क्या है, 10x। तो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, तो संख्या ज्ञात करें, ऐसी संख्या कितनी है। तो संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर 10x + y है ना। तो 10 हो जाएगा, 10 गुने x बराबर क्या है, 4 + 2, यानी 10 चौके 40 और 2 42। एक ठो संख्या 42 हो जाएगा और एक ठो संख्या हो जाएगा, इसी को पलट देंगे, एक संख्या 42 हो गया और एक संख्या 24 हो जाएगा। तो संख्या हो जाएगा 2। ऐसी कितनी संख्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 24 और 42 क्यों हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन के शर्त के हिसाब से दोनों हो जाता है, क्योंकि देखिए 24 रहेगा को अंक को पलटेंगे तो 42 आएगा, 42 को पलटेंगे तो 24 आएगा। दोनों का अंतर भी 2 है, दोनों का योग भी 66 है। तो यही हो जाता है, सिर्फ उधर लिख देना रहता है। देखिए है ना, 42 और 24। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, एक मित्र दूसरे से कहता है, दो दोस्त हैं, तो पहला दोस्त कहता है यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, पहला दोस्त कह रहा है दूसरा दोस्त है कि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊँगा। ठीक है, पहला कहा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, तो बताएं कि उनका कर्म से क्या संपत्ति है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब सीधा सीधी पहला मान लेंगे। पहला क्या मानेंगे कि माना कि पहला मित्र का संपत्ति x और दूसरे मित्र का संपत्ति y। अब आइए प्रश्न से प्रश्न कह क्या रहा है, पहला मित्र कहता है, पहला मित्र मान लीजिए कि x है, पहला मित्र कहता है, एक मित्र कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो, यानी x कह रहा है, किससे कह रहा है, y से, कि तुम मुझे 100 दे दो। तो इसमें से 100 घटा दिए, इसमें जो संपत्ति था, जैसे आपके पास अगर 10 रुपये है, हम बोलेंगे कि हमको 5 दे दीजिए, तो 5 घटाइएगा तभी ना 5 आपका बचेगा। तो उसी तरह है कि तुम मुझे 100 दे दो, तो y से ये 100 ले रहा है x, तो इसमें तो बढ़ जाएगा ना संपत्ति। जैसे हम मेरे पास 15 रुपया है, तो आपसे हम 5 लेंगे तो मेरे पास तो 20 रुपये हो जाएगा ना। तो उसी तरह है, तो इसमें से 100 ले लो। तो बोल रहा है कि आगे क्या कह रहा है, तो दूसरा ये हो गया। अब ये दोनों को हम बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कह रहा है कि एक मित्र कहता है कि यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दुगना हो जाऊंगा। तो ये तो 100 दे दिया, तो ये इससे दोगुना हो गया, इससे दोगुना हो गया। तो ये जब इससे दोगुना हो गया तो बराबर करने के लिए हम इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा। ये कर दीजिए, नहीं तो इसको आधा कर दे, तो आधा करेंगे तो भी इधर गुना करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि आपके पास 10 रुपया है, मेरे पास 5 रुपया है, हम आपसे कहें कि आप हमको 5 रुपये दे दीजिए, तो हम आपके दुगना हो जाएंगे, आपसे दुगना हो जाएंगे। तो आप पास 10 रुपया है, तो 10 में से आपने 5 रुपया हमको दिया, और मेरे पास 5 रुपया है, तो 5 में हम अपना 5 जोड़ दिए, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचा, और मेरे पास 10 रुपया हो गया। तो आपसे तो हम दुगना हो गए ना। तो आपको अगर बराबर करना है तो आप में तो हम 2 से गुना करेंगे, तभी ना दोनों को बराबर हो जाएगा, 10 बराबर 10। तो इसी तरह ये तो दुगना हो गया इससे, तो इस दोनों को बराबर करने के लिए इसमें से 2 से गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x + 100 बराबर 2 से गुना करेंगे तो 2y - 200 हो जाएगा। तो अब ये देखिए, इसको कर देते हैं x - 2y बराबर 200 - 200 - 100 बराबर x - 2y बराबर -300। ये समीकरण 1 हो गया आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुनः प्रश्न से, अगला मतलब इसी में आगे कह रहा है कि तो मतलब कि दूसरा दोस्त उत्तर देता है। तो कौन उत्तर दे रहा है, अब यहाँ पर y उत्तर दे रहा है, किसको दे रहा है, x को। y उत्तर दे रहा है x को। यदि आप मुझे 10 दे दे, तो x से कहा कि आप मुझे 10 दे दे, तो इसमें से 10 घटा दिया, इसमें 10 जोड़ दिए, 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना हो जाऊंगा। तो ये कह रहा है कि हम आपसे अब 6 गुना हो गए। तो अब इसको बराबर करने के लिए इसमें डायरेक्ट 6 से गुना कर देंगे, तभी ना दोनों बराबर हो जाएगा। ये कहा कि जैसे पहले ये कहा कि आप मुझे 10 दे दो, यानी x ने कहा, y ने कहा, अब दूसरा कह रहा है y, तो y को 10 अगर x दे दिया तो इसमें 10 जुड़ गया, और x का जो संपत्ति था उसमें तो 10 रुपया कम जाएगा ना। तो अब ये कह रहा है कि हम आपसे 6 गुना हो गए, यानी ये इसका 6 गुना हो गया, यानी 2 है तो ये 12 रुपया हो गया। एक एग्जाम्पल है, तो 6 गुना। दोनों को बराबर करने के लिए या तो इसमें से 6 से भाग देते, या तो इसमें 6 से गुना कर दे। तो डायरेक्ट हम इसमें 6 से गुना कर दिए, तो वही किया कि इसमें 6 से गुना कर दिए। तो इसमें 6 से गुना कर देंगे, यहाँ तो 6 से इसमें ऐसे गुना कर देंगे। तो अब इसमें से यहाँ से समीकरण बचेगा, तो यहाँ से समीकरण बनेगा y + 10 बराबर 6x - 60 बनेगा। अब ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y - 6x बराबर -60 - 10 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -6x + y बराबर -70 लिख सकते हैं ना। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 हो गया, तो समीकरण 1 और 2 को अगर हम बराबर करते हैं किसी तरह भी, तो फिर
हल हो जाएगा ना। तो समीकरण 2 में 2 से गुना करके जोड़ देंगे तो ये 2y और ये -2y तो कट जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुने 1 प्लस, जोड़ना है ना तभी ना कटेगा, समीकरण 2 गुने 2, यानी समीकरण 1 में 2 से गुना करके जोड़ने पर, समीकरण 1 में 1 से गुना करके और समीकरण 2 में 2 से गुना करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में 1 से गुना करेंगे तो x - 2y बराबर 300, वो अभी माइनस में, ठीक है। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 छक 12x, लेकिन माइनस में आएगा, प्लस 2y बराबर -140, 70 दूनी 140 होगा ना, 140, दोनों सब जुट रहा है तो निशान तो चेंज होगा नहीं, ये तो ये कट गया। अब एक x में से 12x जाएगा तो -11x बचेगा, क्योंकि एक प्लस में है 12 माइनस में है तो घटेगा, और ये दोनों माइनस में है तो इसको जोड़ देंगे तो 0 का 0 4 और 3 1 4 -440 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट गया, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 440/11, तो 11 4 44 यानी 40, यानी x बराबर आपका क्या हो गया 40 हो गया, यही हो गया। अब समीकरण 1 में x का मान रख दीजिए, रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x - 2y बराबर -300, यही है ना समीकरण 1, तो यही है। तो ये क्या है, x बराबर 40 है, -2y बराबर -300, तो इसको हम लिख सकते हैं -2y बराबर -300 -40, तो -2y बराबर क्या हो जाएगा 340 जोड़ेगा तो -340 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 340/2, तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 170, तो 170 हो गया y बराबर। तो एक का संपत्ति कितना हो गया, एक का संपत्ति 40 रुपये है और एक का संपत्ति 170 रुपये, यही आपका आंसर हो गया। देखिए 16 का आंसर है ना, 40 रुपये और 170 रुपये। आइए 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन करा 2 अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या है, तो सीधा सीधी मानेंगे कि इकाई अंक y और दहाई अंक x, या इकाई अंक x दहाई अंक y, कोई भी मान ले। अंकों का योग का 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के योग के 4 गुना से 3 ज़्यादा है, ठीक है। 2 अंकों का एक संख्या है, तो अब 2 अंकों की संख्या है तो माना कि इकाई अंक y और दहाई अंक x, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर, जैसे एक दहाई है तो y x हो जाएगा, इकाई दहाई, तो इसका संख्या हो जाएगा 10x + y, संख्या हो जाएगा 10x + y। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है, क्या है 10x + y, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों का योग का 4 गुना है, अपने अंकों का योग, अपने अंक कौन हो गया x + y, अपने अंकों के योग का 4 गुना से 3 ज़्यादा है, तो अपने अंकों का योग का 4 गुना, तो 4 गुना कर देंगे, से 3 ज़्यादा है तो 3 ज़्यादा कर दिए, ये बराबर हो जाएगा, बोलो ये बराबर आपका यहाँ हो गया। तो अब इसको हल कर देते हैं, तो 10x + y बराबर 4x + 4y + 3, तो इधर ले आते हैं सब, तो 10x - 4x + y - 4y बराबर 3, तो ये हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6x माइनस 4 में से ये y जाएगा तो 4 में से 1 जाएगा तो 3y बराबर 3। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, या इसमें से देखिए 3 कॉमन निकाल सकते हैं, ये निकालें या ना निकालें कोई दिक्कत नहीं है, एक समीकरण इसको मान लिया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन इसी में क्या कहता है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया गया तो संख्या का अंक पलट जाएगा। अब संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या है, अब यह पुनः प्रश्न से डायरेक्ट लिखते हैं, पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न क्या कह रहा है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया तो संख्या क्या है 10x + y + 18 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाता है, तो जैसे x y है, अंक x y है ना, तो अंक पलटेगा तो क्या हो जाएगा y x हो जाएगा, यानी 10y + x हो जाएगा, यही ना हो जाएगा संख्या, तो अंक पलट जा रहा है यानी 10y + x हो जा रहा है। अब इसको सब इधर ले आते हैं, 10x - x + y - 10y बराबर -18, तो ये हो जाएगा 9x - 9y बराबर -18, ये समीकरण 2, इसको भी मान लेते हैं समीकरण 2। कॉमन भी निकाल के बना सकते हैं, ना भी निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 2। अब देखिए ये 3y है, ये 9y है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करके जोड़ने पर, समीकरण 2 से जोड़ने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 × 3
जोड़ना नहीं, घटाएंगे तभी ना। 1 गुने 3 माइनस समीकरण 2 गुने 1, यानी समीकरण 1 में 3 से गुना करके और समीकरण 2 में 1 से गुना करके घटाने पर। तो समीकरण 1 में 3 से गुना किया तो 3 छके 18x माइनस 3 थी 9y बराबर 9, ये हो गया। इसमें 1 से गुना किए हैं तो 9x माइनस 9y बराबर माइनस 18 है ना। 1 से गुना किया तो वही ना होगा। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं तो निशान चेंज हो जाएगा। तो ये से तो ये कट गया निशान, तो 18 में से 9 जाएगा तो 9x बचेगा और 18 और 9 27 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। तो इसलिए x बराबर अब क्या हो जाएगा 27/9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी x बराबर आपका 3 आ गया। x बराबर आपका क्या आ गया 3 आ गया। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 6, समीकरण 1 है क्या 6x माइनस 3y, तो 6 गुने 3, x के बाद 3 रख दिए, माइनस 3y बराबर 3, तो माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा बराबर 3 और 6 3 18, इधर जाएगा तो माइनस 18 होगा। तो माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 15, माइनस 15 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 15/3, तो 3 × 5 = 15, y बराबर आपका 5 आ गया। तो अब इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर संख्या क्या है 10x + y, यही है ना। तो संख्या 10 गुने x बराबर कितना आया है हमारा, x बराबर 3 आया है, 3 + 5 यानी 10 × 30 और 5 × 35, आंसर आपका यही है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों का योग का 7 गुना है, जबकि संख्या से 27 घटा दिया जाता है तब संख्या का अंक पलट जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। सेम टू सेम 17 और 18 सेम टू सेम है, ये भी है 2 अंकों की एक संख्या है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ 2 अंकों वाली एक संख्या है। अंकों का योग का 7 गुना, इसमें बोल रहा है अंकों का योग का 4 गुना से 3 ज़्यादा है। नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है बस, और कुछ नहीं। तो बनाते हैं, देखिए तो हो गया 27 घटाए तब संख्या पलट जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन से आते हैं पर हल में आते हैं तो सीधा सीधी माना कि इकाई अंक y, दहाई अंक x, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10x + y, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या है 10x + y बराबर अपने अंकों का योग का x + y का 7 गुना है। सेम हो गया बस, और कुछ नहीं। 10x + y बराबर 7x + 7y, तो इधर ले आवेंगे, सबको इधर ले आते हैं। 10x माइनस 7x, इधर प्लस इधर माइनस आ गया, प्लस y माइनस 7y बराबर 0। तो ये हो जाएगा 7 में से 10 जाएगा तो 3x माइनस 6y बराबर 0। इसमें से 3 अगर कॉमन निकाल लेते हैं, 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस 2y बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। ये 3 इधर गुना कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो 0 से अगर किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो ये 0/3 होता है, तो 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा, तो डायरेक्ट समीकरण 1 लिख दिए यहाँ। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब संख्या से 27 घटा दिया जाए तब संख्या का अंक पलट जाता है। तो जब संख्या से 27 घटा दिया जाए तो संख्या क्या होगा, संख्या क्या था 10x, पुनः प्रश्न से यहाँ पर लिख देंगे, पुनः प्रश्न से तो संख्या क्या है 10x + y से क्या घटा दे रहे हैं 27 घटा देंगे, 27 घटा देंगे तो अंक क्या बोल रहा है 27 घटा दिया जाता है तब संख्या का अंक पलट जाता है। तो अंक पलटेगा तो क्या हो जाएगा 10y + x। अब ये हो जाएगा 10x माइनस x + y माइनस 10y बराबर 27, इधर माइनस इधर गया 27, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9y बराबर 27। इसमें से 9 कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस y बराबर 27, 9 यहाँ से कॉमन निकला है, ठीक है। तो x माइनस y बराबर 27/9, तो 9 × 3 = 27 यानी 3। तो ये डायरेक्ट इसको लिख दिए x माइनस y बराबर 3, समीकरण 2। तो समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर 0 और समीकरण 2 है x माइनस y बराबर 3। तो दोनों को घटा दें डायरेक्ट तो x से x कट जाएगा ना, तो समीकरण 1 माइनस 2 समीकरण 1 माइनस 2। तो समीकरण 1 क्या है x माइनस 2y बराबर 0 और x माइनस y बराबर 3। तो ये घटेगा, घटा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये से ये कट गया और माइनस 2y में से y जाएगा तो माइनस y बचेगा और 0 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर माइनस है ना निशान,
तो -3, तो y बराबर 3 हो गया। तो समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 देखिए, x - 2 × 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, x बराबर 0 - 6 बराबर, ये -6 इधर हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा ना, तो इधर -6 तो बराबर उधर जाएगा तो +6, तो x बराबर आपका 6 हो गया। तो यहाँ पूछ क्या रहा है? तो संख्या पाता है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बराबर, संख्या क्या है? 10x + y, 10 × x 6 + y, y बराबर 3, तो 10 × 6 = 60 और 3 = 63। संख्या आंसर यही हो गया 18 का। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों वाली एक संख्या, अंकों का योग का 15 है। अंकों का योग, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। ठीक है, अंकों का योग 15 है। संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या 10 संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए, तो ये है 19 नंबर क्वेश्चन, पढ़ लिया। अब सबसे पहले 2 अंकों की संख्या है, तो माना कि इकाई अंक y और दहाई अंक x, तो संख्या बराबर 10x + y हो गया। अब प्रश्न से आएंगे, प्रश्न कह क्या रहा है? प्रश्न से, तो प्रश्न कहता है क्या? ये 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग 15 है। अंकों का योग, अंक क्या है? x + y, तो x + y बराबर 15, ये समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से, तो पुनः आगे क्या कह रहा है? संख्या का अंक पलटने से बनी संख्या, तो जैसे संख्या का अंक है यानी x y है ना, इकाई दहाई, तो संख्या पलटेगा तो y x हो जाएगा, तो इससे पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा? पलटने पर बनी संख्या 10y + x हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या के अंक के पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या 10 संख्या से, जो संख्या है कौन संख्या है? 10x + y, 10 संख्या से 9 अधिक है, यानी ये वाला जो संख्या है ना, ये संख्या जो पलटने से बना इससे 9 अधिक है, ये इससे 9 अधिक है। तो कोई भी संख्या किसी से 9 अधिक, जैसे ये इससे 9 अधिक है, तो इसमें 9 घटा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। इसमें 9 घटा देंगे या इसमें 9 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या 1 90 1 99 है, ठीक है, तो कोई संख्या जैसे है 1 90 है संख्या, अब 1 99 है, तो ये इससे 9 अधिक है ना, ये इससे 9 अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए या तो इसमें 9 जोड़ दे या तो इसमें से 99 में 9 घटा देंगे, तभी ना दोनों बराबर होगा। इसी स्थिति में ना बराबर होगा, तो यही है। तो इसमें क्या है? ये संख्या जो है इससे 9 अधिक है, तो इसमें 9 जोड़ देते हैं या इसमें 9 घटा देते हैं, तो इसमें 9 जोड़ देते हैं डायरेक्ट, तो दोनों बराबर हो गया। तो अब देखिए, ये 10y + x - 10x - y बराबर 9 हो गया। अब x वाला पहले लिखते हैं, तो x वाला पहले लिख देते हैं, तो x में से 10x जाएगा तो -9x बचेगा और +9y बचेगा, क्योंकि प्लस के 9 में 10y प्लस में है, -y माइनस में है, तो ये घटेगा तो 9 आएगा, लेकिन प्लस का निशान बढ़ा है तो प्लस हो जाएगा 9। इसमें से 9 एलसीएम निकाल लेते हैं डायरेक्ट, 9 एलसीएम निकाल लेंगे तो -x + y बचेगा बराबर 9, तो ये हो जाएगा -x + y बराबर 9/9, यानी 9 एकम 9 यानी 1, तो ये हो जाएगा -x + y बराबर 1। अब इसको किसी भी वजह से हल कर दीजिए, विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्गगुणन, जिससे भी हल करना है। तो हम अभी विलोपन से हल कर रहे हैं, तो देखिए ये समीकरण 2 होगी। ये देखिए -x है +x है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 + 2, तो समीकरण 1 क्या है? x + y बराबर 15 और -x + y बराबर 1 जोड़े हैं, तो ये तो कट गया, तो ये हो गया 2y बराबर 16, 2y बराबर 16, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 16/2 यानी 2 8 16, यानी y बराबर 8। एक तो समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x + y बराबर 15, x + y 8 बराबर 15, तो x बराबर 15 - 8 बराबर 7। तो अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो संख्या बताएं, तो संख्या जो है क्या होगा? संख्या बराबर क्या है? 10x + y, 10 × 7 + y 8, यानी 10 × 70 = 8 78, आंसर हो गया। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें कि अगला पार्ट में डालूँ, ऐसे ही नोटिफिकेशन आप पर आए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।